हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका क्वार्ट्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे होरीमिया का सीजन 2 मिसिंग पीसेस का एपिसोड फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है क्लास ट्रिप। पर अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम कातागिरी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखते हैं, जिसके बारे में होरी बोल रही थी कि काफी कुछ हो गया, ऐसा लगता है कि कल ही की बात है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे सब याद है, पर कुछ तो लगता है कि गायब हो गया, पर कुछ लगता है कि मानो जैसे कल ही की बात हो। फिर अगले सीन में सारे हाई स्कूल स्टूडेंट क्योतो ट्रिप पर आए थे, जिसमें यूकी काफी एक्साइटेड हो रही थी पहली बार क्योतो आके। पर होरी और मेमुरा बचपन में भी आ चुके थे और जाते हुए बात करते हैं कि दिन का तो ठीक है, पर रात का क्या। और होरी मियामुरा से यही सवाल करती है तो मियामुरा परेशान होता है, क्योंकि रात में सभी लोग खाना खाने से पहले बात लेते हैं। और परेशानी वाली बात यह है कि गर्ल्स का तो बाथरूम रूम में अटैच्ड है, पर बॉयज का पब्लिक वाला यूज करना पड़ेगा। और मियामुरा की प्रॉब्लम थी उसके बॉडी पे बने टैटूज, जो कि पर्सनली मुझे बहुत कूल लगते हैं। पर वो यही सोच रहा था कि अब क्या होगा, कि तभी वहां शू दिखता है यूकी और तोरू को। और शू लगता है थोड़ा दिमाग से हिला हुआ था, क्योंकि उसने पहले ही दिन सोवर्नियर यानी ट्रिप से वापस ले जाने वाले गिफ्ट खरीद लिए थे। और वो ये गिफ्ट यूकी और तोरी को दिखाने लगता है कि तभी मियामुरा और होरू आपस में बात करते हैं कि रूम में उनके साथ कौन है। और मियामुरा के साथ तोरू तो ठीक था, क्योंकि उसे उसके टैटूज के बारे में पता था, पर शू भी था जो कि नहीं जानता था, और वो उसके लिए प्रॉब्लम है। फिर वो लोग होटल पहुंच जाते हैं, जहां होरी और यूकी को रूम काफी पसंद आते हैं। और डिनर से पहले उनके पास काफी टाइम था, तो वो लोग रूम चेक करने जाते हैं और लोगों के। पर दूसरी तरफ मियामुरा और तोरू अपने रूम के बाहर ही खड़े थे, क्योंकि उनके पास चाबी ही नहीं थी, वो तो शू के पास थी। तभी वहां से मिजुशी गुजर रहा था कि वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो। और वो लोग बताते हैं कि तभी मिजुशी बताता है कि मैंने तो शू को बहुत टाइम पहले रूम के अंदर जाते हुए देखा था, और असल में शू अंदर जाके रूम लॉक करके सो गया था। और बहुत देर तक दरवाजा पीटने के बाद वो रूम खोलता है, और इसी बात पे मियामुरा और तोरू उसकी क्लास लगा देते हैं। पर उसे तो कोई मानो फर्क ही नहीं पड़ा था कि तभी डिनर से पहले खाली टाइम होने का जान के तोरू नैप लेने की सोचता है। कि तभी मियामुरा देखता है कि डिनर से पहले हमारे नहाने का टाइम हो गया है, जो कि ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जो कि पहले कौन जाएगा वो पहले से डिसाइडेड है, और फर्स्ट ग्रुप उनका ही था। फिर अगले सीन में शू मियामुरा को खींच रहा था नहाने के लिए और कपड़े उतारने के लिए, और मियामुरा तोरू से हेल्प मांगता है। पहले तो तोरू को रियलाइज ही नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम है, पर उससे याद आता है कि हाँ, टैटू वाली प्रॉब्लम है, और वो मियामुरा के लिए बहाना बनाता है कि तबीयत उसकी खराब है। शू पूछता है कि क्या हुआ है, उसे फीवर है या कोल्ड है। पर जब कोई ऑप्शन नहीं होता, तोरू के मुंह से निकल जाता है कि इसके पीरियड्स चल रहे हैं। और ये सुन के सारे लड़कों का तो नहाने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, और ना चाहते हुए भी मियामुरा हाँ कहता है। फिर अगले सीन में मियामुरा इसी दुख में मानो मरे हुए लोगों की तरह जा रहा था, और रास्ते में उसे होरी मिलती है, जो कि उससे उसका हाल पूछती है कि क्या हुआ। और मियामुरा उसे बताता है कि अभी मैं पीरियड्स पे हूँ। फिर होरी को सारी बात समझ आ जाती है कि तोरू ने उसको नहाने से बचाने के लिए ये बहाना बनाया है। और होरी की तो ये सुन के हंसी रुके नहीं रही थी, और मियामुरा जाता है। पर होरी उससे पूछती है कि अगर चाहो तो मेरा रूम का बाथरूम यूज कर सकते हो, क्योंकि यूकी अपने फ्रेंड से मिलने गई है और उसे टाइम लगेगा। पर मियामुरा बोलता है कि क्या ये सही होगा, एक लड़के का लड़की के रूम में जाना। और होरी बोलती है कि अगर नहीं चाहते तो रहने दो। पर अगले सीन में मियामुरा उसी के बाथरूम से नहा के निकलता है, और होरी उसे टॉवल देती है और अपना सामान सेट करने लगती है कल के लिए। कि तभी मियामुरा पूछता है कि क्या तुम ऐसे ही किसी भी लड़के को अंदर आने देती अगर वो मेरी जगह होता। तो होरी मना करती है, और मियामुरा पूछता है कि तुम मुझे क्यों आने दिया। और होरी बोलती है क्योंकि तुम अलग हो और एम्बैरेस हो रही थी। क्योंकि मियामुरा पूछता है कि कैसे अलग हूँ, और होरी बोलती है क्योंकि तुम कुछ नहीं करते। और मियामुरा बोलता है कि क्या पक्का मैं कुछ नहीं करता, और वहां से चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद होरी सोचती है कि मैं तो चाहती थी कि तुम कुछ करो, पर पता है कि तुम नहीं करोगे। और अगले सीन में मियामुरा शू और तोरू के पास जाता है, जो कि उससे पूछते हैं कि वो कहाँ था। पर मियामुरा बोल देता है कि कहीं पर था। फिर अगले सीन में वो लोग क्योतो घूम रहे थे, जहाँ शू और तोरू लेडीज को हाय हेलो ये सब कर रहे थे, पर यूकी उन्हें अच्छे से बिहेव करने को कह रही थी। और होरी और मियामुरा आपस में बात करते हैं कल रात के बारे में। पर तभी वो पूछती है कि कल का तो ठीक था, पर आज रात का क्या करोगे। और मियामुरा बताता है कि उसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि कल मैंने रूल सही से नहीं पढ़े थे। जो लोग रह जाते हैं नहाने से
तो वो बाद में जा सकते हैं जब वहाँ पर कोई ना हो। और ये सुनने के बाद उसी रात होरी बेड पे पड़े पड़े मेरे सोते हुए सोच रही थी कि क्यों मैंने कल वाली बात सही से हैंडल नहीं की और वो सब बोल दिया कि तुम अलग हो मेरे लिए। और उसे भी वैसे याद रखना चाहिए था कि रूल सही से पढ़ने चाहिए थे। और तभी वहाँ पर यूकी आती है नहा के और होरी से नहाने के लिए बोलती है। फिर अगले सीन में वो दिन आ जाता है जब ट्रिप का एंड हो गया था और वो लोग वापस जा रहे थे। और जाते हुए यूकी होरी को ट्रिप की खींची हुई फोटोज दिखाती है और होरी मियामुरा से भी पूछती है कि ट्रिप अच्छी थी ना, और वो हाँ करता है। फिर अगले सीन में स्कूल में रेमी पाइप से पानी देते वक्त गलती से मियामुरा को भिगा देती है, पर वो ये देख के जाना शौक थी कि मियामुरा ने अपने बाल कटवा लिए हैं और वो जल्दी से उसे टॉवल देती है क्लिनिक में ले जाके। पर वो बोलती है कि तुम अपने इस ऊपर के जैकेट को क्यों नहीं उतार देते, पर मियामुरा मना करता है कि ऐसे ही सूख जाएगा। पर रेमी को शक होता है और बोलती है कि तुम हमेशा अपने आप को कवर रखते हो, क्लास ट्रिप में भी तुम किसी के साथ नहीं नहाए और फिजिकल एजुकेशन की क्लास में तो तुम स्विमिंग क्लास छोड़ देते हो और रनिंग करने चले जाते हो, तो क्यों ऐसा कर रहे हो। और मियामुरा बोलता है कि प्रेसिडेंट सेंगोकू भी तो भागता है स्विमिंग क्लासेस से, पर वो बोलती है कि सेंगोकू की बात अलग है, मुझे तो उसने ये भी बताया था कि तुम हमेशा कपड़े अकेले में ही खाली क्लास में ही बदलते हो, पर क्यों। और मियामुरा सोचता है कि ये तो पीछे ही पड़ गई। और तभी रेमी मियामुरा के चेस्ट पर हाथ रखती है चेक करने के लिए कि कहीं मियामुरा लड़की तो नहीं है, और वो बोलता है कि तुम्हें मैं लड़की लगता हूँ। फिर अगले सीन में ये सारी बात वो तोरू को छत पे बताता है कि रेमी को उस पर शक हो गया है और कहीं उसे पता न लग जाए। और अब मियामुरा को इन सब से काफ़ी थकावट होने लगी थी, परेशान हो गया था कि तभी तोरू उसे अजीब अजीब आइडिया देने लगता है कपड़ों के बारे में, कि जैसे वो हाफ स्वेटर ट्राई कर सकता है या लड़कियों के कपड़े सेलर मून वाले भी, जिसे मियामुरा तो इमेजिन भी कर लेता है ट्राई करके। पर फिर वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि कपड़े कौन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं लड़कियों पे। तोरू सेलर मून वाली ड्रेस बता रहा था और मियामुरा ब्लेजर। और तभी वहाँ से प्रेसिडेंट सेंगोकू गुजर रहा था कि वो लोग उसे भी अपनी बातों में घसीट लेते हैं और उससे उसकी चॉइस पूछते हैं। सेंगोकू उन्हें तो अलग ही जवाब देता है कि लड़कियों पर ट्रैक सूट ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसे सुन के तोरू और मियामुरा अलग ही शौक हो जाते हैं। और तोरू बोलता है कि लगता है प्रेसिडेंट को लड़कियां स्विम सूट में अच्छी लगती हैं, और वो लोग उसे परेशान करने लगते हैं। पर ये सारी बातें छुप के होरी सुन रही थी और ज्ञान अर्जित कर रही थी और बोलती है कि तो मियामुरा को लड़कियां ब्लेजर में जाना अच्छी लगती हैं। फिर सीन हमारा रेमी पर आता है, जो कि उसका रीज़न बताती है कि क्यों उसने मियामुरा से बोला था कि सेंगोकू की बात अलग है कि वो स्विमिंग क्लास छोड़ सकता है, क्योंकि सेंगोकू की बॉडी बहुत स्लिम है, जो कि रेमी को तो पसंद है। फिर सेंगोकू को ये छुपाने के लिए शर्ट थोड़ी लूज पहननी पड़ती है और अंदर टी शर्ट पहनता है, और इसीलिए वो भी मियामुरा की तरह स्विमिंग क्लास कभी नहीं करता। फिर अगले सीन में मियामुरा और सेंगोकू दोनों टीचर शिन के पास जाते हैं और उन्हें ये जान के सदमा लगता है कि उन्हें साल के लास्ट में तो स्विमिंग क्लास करनी ही पड़ेगी। और वो लोग पूरे टाइम कुछ ना कुछ बहाना करते बसते रहे, पर अब इसका नोटिस आ चुका है। और शिन बोलते हैं कि तुम लोग बिना कुछ अच्छा रीज़न दिए एब्सेंट नहीं हो सकते। और मियामुरा बोलता है कि अगर पैर टूट गया हो तो, पर शिन गुस्से में बोलता है कि अब ये सब नहीं चलेगा। और सेंगोकू बोलता है कि मैं ये देख के हैरान हूँ कि आपको उन लोगों ने टीचर कैसे बना दिया। और शिन बोलता है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ और मुझे हाई स्कूल की लड़कियाँ पसंद हैं। और सेंगोकू बोलता है कि आपको अरेस्ट करवाना पड़ेगा, पर शिन बोलते हैं कि कम से कम तुम एक दिन तो पूल जा ही सकते हो। और वो दोनों एक सुर में बोलते हैं कि क्या हम लोग कपड़े पहन के नहा सकते हैं। और शिन बोलता है कि क्या तुम डूबना चाहोगे, तो तुम्हें क्या कपड़े उतारने से प्रॉब्लम है। और सेंगोकू सीरियस होकर बोलता है कि देखो सेंसेई, मेरे कपड़े मेरी स्किन है, दूसरी स्किन, और क्या ये अच्छा होगा कि अगर मेरी स्किन हटा दी जाए और मुझे सूरज के सामने नंगा खड़ा कर दिया जाए। और मियामुरा भी हाँ में हाँ मिलाता है। और शिन बोलते हैं कि लगता है कि मुझे तुम लोगों की न्यूज़ निकालनी पड़ेगी। और फिर से मियामुरा और सेंगोकू बहाने बनाने लगते हैं, पर कोई काम नहीं आता। फिर आता है सबसे बड़ा बहाना मियामुरा की तरफ से कि मेरे पास तो स्विम सूट ही नहीं है, जो कि फेल हो जाता है क्योंकि शिन बताते हैं कि स्विम सूट रेंट पर ले सकते हो स्कूल में भी। और फिर शिन उनसे ये सब बंद करने को कहते हैं और बोलते हैं कि काश लड़कियों का भी पूल डे हुआ करता। और सेंगोकू बोलते हैं कि उन्हें पता था ना कि आप जैसे लोग हैं यहाँ पर। और मियामुरा बोलता है कि काश मैं कातागिरी हाई स्कूल में एडमिशन ही ना लिया होता। और शिन बोलते हैं कि तो फिर तो तुम होरी से भी नहीं मिलते। और मियामुरा बोलता है कि ये तो मत बोलो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ लेता। और सेंगोकू बोलता है कि 4 दिन बाद वो दिन है, तो क्या पता मैं 4 दिन तक सोता रहूं और अचानक से उठूं तो मेरा हाथ ही ब्लास्ट हो जाए। और शिन बोलते हैं कि इससे बढ़िया बहाना तो तुम जुकाम का ही बना देते। और सेंगोकू बोलता है कि ठीक है, जुकाम की वजह से मेरा हाथ फट जाएगा। और ये सब सुनने के बाद मियामुरा बोलता है कि प्रेसिडेंट आपको क्या प्रॉब्लम है, आप स्विम सूट पहन के आ जाइए ना। पर सेंगोकू भी उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं आ जाते। और
शिन पूछता है कि क्या तुम्हें स्विम सूट पहनने से तुम्हें भी प्रॉब्लम है। मियामुरा सीरियस होकर बोलता है कि स्विम सूट पहन के पूल जाना वैसा ही है कि जैसा बर्थडे कैप लगा के इंग्लिश क्लास में जाना, और वो बोलता है कि मैं ही तुम्हारा इंग्लिश टीचर हूँ। पर ये सब सुन के शिन समझ गए थे कि ये दोनों मानने से रहे और बोलते हैं कि मैं बात करूंगा ससाकी सेंसेई से, और ये सुन के वो दोनों उसे थैंक्स बोलते हैं। पर शिन बोलता है कि फिर भी ये रीज़न अच्छा नहीं है, कोई अच्छा सा रीज़न दो। और सेंगोकू बोलता है कि तो फिर ये बोल देना कि मियामुरा के पीरियड चल रहे हैं और मैं ब्लास्ट की चपेट में आ गया हूँ। और ये सुन के शिन बोलते हैं कि पक्का मैं ये बोल दूं, और मियामुरा मना करता है। पर शिन बोलते हैं कि ठीक है, परेशानी वाला काम है पर मैं संभाल लूंगा। और ये सुन के मियामुरा बोलता है कि चलो राहत मिली और अब मैं बीच पे जाऊंगा। और ये सुन के वो दोनों शॉक होते हैं। फिर अगले सीन में सारे लड़के पूल डे पे नहा रहे थे और सेंगोकू और मियामुरा को काम मिला था पूल साफ करने का, अगर वो लोग स्विमिंग नहीं करेंगे तो। और फिर सेंगोकू और मियामुरा मजे करने लगते हैं बीच में काम करने की जगह पर। बस ससाकी सेंसेई उन्हें आके एक एक लगा देते हैं और काम करने के लिए बोलते हैं कि तभी वहाँ पर होरी गुजर रही थी घर के लिए, और सेंगोकू रेमी से अपने सैंडल मांगता है क्योंकि उसके पैर जल रहे थे वहाँ पर रेमी मना कर देती है क्योंकि उसने पहने हुए थे। और लड़कियों की आवाज़ सुनते ही सारे लड़के वहाँ पर जमा हो गए थे अपनी ड्यूटी पे लड़कियाँ ताड़ने के लिए, और रेमी की तारीफ करने लगते हैं जो कि सेंगोकू को पसंद नहीं आती और वो गुस्से में उन्हें भगा देता है। पर फिर से सेंसेई उन्हें डांटते हैं काम करने के लिए, और वो लोग सोच रहे थे कि ये साफ ही क्यों करना जब ये गंदा ही नहीं है। और तभी वहाँ पर उनका मसीहा आता है, मतलब शिन सेंसेई आते हैं, और वो पूछते हैं मियामुरा से कि तुमने इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं, बहुत गर्मी है यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है। और वो दोनों पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो बताता है कि लड़कियाँ क्लास से चली गई तो मज़ा नहीं आ रहा था और सारे लड़के ही रह गए थे। कि तभी वहाँ पर गुस्से में तेराजीमे सेंसेई आ जाती हैं, जिनके अंडर में शिन सारे लड़के उन्हें छोड़ गया था, और वो शिन को घसीटते हुए ले जाती हैं। कि तभी वहाँ पर तोरा का ध्यान सेंगोकू की टांगों पर जाता है जो कि बहुत पतली थी, और सेंगोकू बोलता है कि ये मेरा शौक नहीं है कि मेरी टांगें पतली हैं। और तोरू पूछता है कि स्विमिंग क्यों नहीं करते, पर सेंगोकू सीरियस होकर बोलता है कि मैं अपने घर में ही नहाता हूँ, सिर्फ अपने घर में, और मैं अपने घर के पानी का बादशाह हूँ, मेरा वो डोमेन है। तोरू बोलता है कि तो फिर ज़मीन पे क्या कर रहे हो, और मियामुरा हंसते हुए बोलता है कि मुझे भी स्विमिंग पसंद है। पर ये वो बोल रहा था जो कि पूल डे स्किप करने का किंग था, पर तोरू को तो पता था कि मियामुरा का सीक्रेट क्या है। और तभी वो देखता है कि शू डूब रहा था और तोरू उसे बचा लेता है। पर शू उसे पूछता है कि ये लोग किस बहाने से बचे हुए हैं, और तोरू बताता है कि मियामुरा के पीरियड चल रहे हैं और तोरू ब्लास्ट की चपेट में है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वेल सो गाइज, ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फनी प्लस मज़ेदार था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो नए लोगों में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।